इस देश के हुक्मरान कम से कम इस देश को इतना मत बेच देना कि हम कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं बचे। अगर मैं चाहूं तो मोदी जी का पॉलिटिकल करियर खराब कर दूंगा। अरे भाई, या तो तू तारीफ ही कर ले या तू खुल के बुराई कर ले। शायद मुझे लगता है कि मैंने भी थोड़ी देरी कर दी है, ये चीज मैंने आपको थोड़ी और पहले अपडेट करनी चाहिए थी। लेकिन उस चीज के लिए मैं माफी मांगता हूं आपसे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जब दुनिया लूटे पिटे तो आप उनके साथ खड़े हों। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त रोहित स्वागत करता हूं शेयर मार्केट स्विच लाइव में। दोस्तों, आज हम एक स्टॉक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है ट्रैक्शन टेक्नोलॉजीज। इस देश के दिग्गज निवेशक मुकुल महावीर अग्रवाल जी ने इस कंपनी में स्टेक खरीदा है और जैसे ही उन्होंने स्टेक खरीदा, स्टॉक में 20% का अपर सर्किट लग गया। ये न्यूज है, बाहर आई है, इसको डिकोड करने का काम हमारा है। इस स्टॉक को आपने मुझसे यूट्यूब लाइव सेशन में भी पूछा था और मैंने आपको तब भी बताया था कि हम इसका डिटेल्ड एनालिसिस जो है इस लाइव सेशन में जरूर करेंगे। दोस्तों, इस स्टॉक के बारे में डिटेल से बात करूंगा, लेकिन छोटी सी बात है जो आपके सामने मुझे बिल्कुल रखनी है, ध्यान से समझिए, क्योंकि आप भी शेयर बाजार में काम करते हैं और मैं भी शेयर बाजार में काम करता हूं। मेरा काम है आप लोगों को अपडेट करना, फाइनल नतीजे में पहुंचना आपका काम है। ज्यादा दूर नहीं जाएंगे। आपको याद ही होगा कि थोड़े दिन पहले इन दोनों इंसानों में कितनी होड़ लगी रहती थी कि भाई ये इंसान ज्यादा अमीर है या ये इंसान ज्यादा अमीर है। एक टाइम तो ये आया था कि गौतम अडानी सेकंड नंबर पे पहुंच गए थे दुनिया में रिचेस्ट में। फिर एक वो टाइम भी आया कि वो 10 नंबर लिस्ट से बाहर भी हो गए और पता नहीं 20 नंबर लिस्ट से बाहर हो गए, किस किस लिस्ट तक गए और पता नहीं कौन सा स्पॉट फिर उन्होंने हासिल किया। सवाल ये नहीं है कि गौतम अडानी ज्यादा अमीर हैं या मुकेश अंबानी ज्यादा अमीर हैं, ये बात तो आप भी जानते हैं। एक्चुअल में जो रिचनेस है वो इस इंसान की है, मुकेश अंबानी की। गौतम अडानी की जो रिचनेस है वो आप भली बात जानते हैं कि वो पैसा सारा उनका नहीं है। किसका है? बोलेंगे तो बोलोगे कि बोलता है। इशारों की बात है, इशारों में समझानी बहुत जरूरी है। आप मेरे व्यूवर्स हो, इसलिए आपको बहुत गहराई से कुछ चीज बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज बहुत पुरानी कंपनी है और इस कंपनी को मुकेश भाई ने नहीं, धीरू भाई अंबानी ने खड़ा किया था। इनके पास रियल पैसा तो है। इन्होंने रशिया से ऑयल लेना शुरू किया सस्ता, उस तेल का फायदा गरीब जनता को नहीं मिला। अब जो सारे सैंक्शंस लगे हैं कि अब आपको ये तेल यूएसए के कहने से वेनेजुएला से लेना पड़ेगा और आपको महंगी दरों में भी लेना पड़ेगा और आपको नुकसान है। अब समस्या क्या आगे खड़ी होगी पता है? एक्चुअल प्रॉफिट किसका गिरेगा? इस इंसान का गिरेगा। अब जो पैसा देके आप तेल खरीदोगे वहां से आपको प्रॉफिट मार्जिन वाकई में कम मिलने वाला है, क्योंकि इस इंसान ने धज्जियां उड़ा रखी है सबकी। पता नहीं यार, मैं नहीं जानता कि आप भक्त हैं, अंधभक्त हैं या आप किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हो, मैं उसके बारे में नहीं जाऊंगा। एक छोटी सी बात जो मेरे दिल में थी, आजकल जो एप्स्टीन्स फाइल्स को लेके जो भी चीज चली हुई है, शायद किसी को ये बात अच्छी लगे या बुरी लगे, इस देश के हुक्मरान कम से कम इस देश को इतना मत बेच देना कि हम कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं बचे। क्योंकि आज तक के इतिहास में इस देश को झुकाने वाला तो कोई नहीं था। वो इंसान पत्रकारों के सामने अपने देश में बोल रहा कि अगर मैं चाहूं तो मोदी जी का पॉलिटिकल करियर खराब कर दूंगा, और ऊपर से बोलता भी ये है पहले कि मोदी जी इज अ ग्रेट मैन। अरे भाई, या तो तू तारीफ ही कर ले या तू खुल के बुराई कर ले। पता नहीं यार ये किस तरीके की चीजें हैं, क्या चीजें चल रही हैं, समझ में नहीं आता भाई। बट स्टिल फिर भी यही कहूंगा कि इस देश को इतना मत बेच देना कि देश की जनता किसी को मुंह दिखाने के लायक ही ना बच जाए। अब आप बोलोगे सर इसका इस चीज से क्या लेना देना है? हम बात तो ट्रैक्शन टेक्नोलॉजी ही कर रहे थे, लेकिन इस बात के बारे में जिक्र करने की जरूरत मुझे इसलिए आन पड़ी है क्योंकि लास्ट लाइव सेशन में आपने मुझसे अडानी स्टॉक्स के बारे में पूछा था कि सर अडानी स्टॉक्स में क्या करें। फिर से वही बात बता रहा हूँ, मेरे से ज्यादा आप लोग जानते हैं ये पैसा किसका है। जो उस टाइम पे टॉप पे फंसे थे, आज वो भी इन स्टॉक्स में कहाँ पे फंसे पड़े हैं आपको अंदाजा भी नहीं है। अडानी टोटल गैस, अडानी एंटरटेनमेंट, अडानी पोर्ट्स, आप ये बात भली बात जानते हैं कि उन स्टॉक्स में क्या चल रहा है। आप ये पूछोगे सर आज हमने इस चीज का जिक्र क्यों किया? मैंने सिर्फ जिक्र इसलिए किया है कि न्यू इन्वेस्टमेंट को कंसीडर करने से पहले 1000 बार सोचिएगा। मैं ये तो नहीं जानता कि दुनिया इन्वेस्टमेंट करेगी या नहीं करेगी, वो उनका काम है, उनके पैसे हैं, जहां मन करे वहां इन्वेस्ट करो, हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आप मेरे सब्सक्राइबर हो और किसी तरीके से इस ग्रुप पे जुड़े हुए हो ना, इसके बारे में मैं नेक्स्ट टेलीग्राम लाइव सेशन में आपको जरूर अपडेट करूंगा। शायद मुझे लगता है कि मैंने भी थोड़ी देरी कर दी है, ये चीज मैंने आपको थोड़ी और पहले अपडेट करनी चाहिए थी, लेकिन उस चीज के लिए मैं माफी मांगता हूं आपसे। नेक्स्ट लाइव सेशन में इन स्टॉक्स के बारे में आपको बड़े प्यार से समझाऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जब दुनिया लूटे पिटे तो आप उनके साथ खड़े हो। एटलीस्ट मेरे व्यूवर्स, दुनिया रो रही हो तो वो उस भीड़ का हिस्सा ना हो, क्योंकि कल को आप मुझसे ये भी बोल देंगे सर हम तो फंस रहे थे, आप तो कम से कम बचा लेते। ठीक है, ये मेरी जिम्मेदारी है और इस लेट लतीफी के लिए मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। नेक्स्ट लाइव सेशन में जो हमने 10 मल्टीबैगर्स फाइंड आउट किए थे उनका डिटेल्ड लाइव सेशन तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन आपको इन स्टॉक्स के बारे में इतनी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दूंगा कि जब भगवान ना करे कि कोई गड़बड़ हो, आप उस भीड़ का हिस्सा ना हो।
आई विल मेक श्योर दैट। अब मैं आपसे उस स्टॉक के बारे में बात करूंगा कि मुकुल अग्रवाल जी ने, देखो यार इन्वेस्टर ही होता है, और आप जानते हो कि ये इन्वेस्टर हैं, विजय केडिया जी इन्वेस्टर हैं, राधा कृष्ण दामिनी जी इन्वेस्टर हैं, राकेश जी इन्वेस्टर थे, अब आजकल उनका जो कारोबार है वो रेखा झुंझुनवाला, वो रियल इन्वेस्टर हैं, आप जानते हैं इस चीज के बारे में। और ऐसे ही इन्वेस्टर मुकुल महावीर अग्रवाल जी हैं। अब ये न्यूज है, पढ़ लो पहले, फिर इसके बारे में डिटेल एनालिसिस करते हैं। मुकुल अग्रवाल जी ने स्मॉल कैप शेयर में खरीदी हिस्सेदारी, 20% का लगा अपर सर्किट। इसकी मार्केट कैप है 409 करोड़, करंट प्राइस 38.20, हाई 70, लो 30, बुक वैल्यू 5, डेप्ट इन लोगों पे 0 और इंट्रिंसिक वैल्यू इन लोगों ने भी शो नहीं की है। इसकी एक बार पिछले 3 क्वार्टर की एफआई और डीआई होल्डिंग्स भी देख लेते हैं। सबसे पहले देखिएगा कि उससे एक क्वार्टर पहले जो एफआई की होल्डिंग थी 3.16% थी, लेकिन जून क्वार्टर में एफआई निकल के भाग गया। लेकिन इस दौरान इन्होंने एक न्यूज दिया कि मुकुल अग्रवाल जी ने इस स्टॉक में खरीदारी की है। भाई साहब, आपने खरीदारी की है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम भी खरीदारी कर लें, क्योंकि यदि ऐसा ही होता तो फिर मैंने आपको पहले ही बताया था कि ट्रेंड लाइन वेबसाइट पे एक इन्वेस्टर्स का पूरा पोर्टफोलियो पड़ा हुआ है। बहुत लोग उसको फॉलो करते रहते हैं और उनसे जाके पूछ लेना कि भाई साहब आप प्रॉफिट में हो, पता क्या बोलेंगे, नहीं भाई प्रॉफिट में तो नहीं है। वो इसलिए है क्योंकि जब मुकुल अग्रवाल जी या बहुत बड़े इन्वेस्टर उस स्टॉक से निकल के चले जाएंगे, आपको भनक तक नहीं लगेगी। उसका सही इलाज यह है कि एक तो सबसे पहले आपकी एंट्री सही जगह हो। और वो निकल के चले जाएंगे, हमें कैसे पता लगेगा? नहीं पता लगेगा। वही बता रहा हूं, आपको पता नहीं लगेगा कि वो कब निकल के चले गए। तो इसका सीधा आंसर क्या है? आपको टारगेट्स पता होने चाहिए कि यार मैंने स्टॉक यहां से लिया, सपोज करो कि मैंने स्टॉक 10 रुपए से लिया, तो मुझे पता होना चाहिए कि यार इसका अगला टारगेट कम से कम भी 45 है, 90 है या 150 200 जो भी है, उसका पता होना चाहिए। खाली ट्रैक कर लेने से या न्यूज बेस से स्टॉक को चेक कर लेने से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। आपको इनके डिटेल्स लेवल्स की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और आप डीआई की होल्डिंग देखो, 4.61%, 3.24%, 3.30%। डीआई की होल्डिंग्स भी धीरे धीरे घट रही है। 84 का स्टॉक जब खुला था 124 का हाई लगाता है, 31 का लो, और आज के सेशन में 38 के आसपास चल रहा है। अब सबसे पहले हमारे वही 3 क्वेश्चन, ग्रोथ पोटेंशियल है? यस, ग्रोथ पोटेंशियल तो है, डिनाई तो नहीं करेंगे कि ग्रोथ पोटेंशियल नहीं है, बट रिमेंबर ओनली वन थिंग, स्टॉक इज फॉलिंग। आपको मैंने पहले भी एक थंब रूल बताया था, डू नॉट कैच ए फॉलिंग नाइफ। इन्होंने खरीदारी की है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम गिरते हुए चाकू को पकड़ लेंगे, नहीं, लेट द नाइफ फॉल। जब गिर जाएगा पूरा, हम जमीन से उठा लेंगे। ऐसे पकड़ोगे तो हाथ में आगे घुस जाएगा, इसलिए नॉट कैच ए फॉलिंग नाइफ। इसका क्या भाई, बाय द टेक्निकल्स इट्स ऑलमोस्ट गॉट बॉटम आउट। अभी के लिए अगर आप मुझसे पूछे कि क्या बॉटम आउट होने की कगार पे है, समहाउ मैं ये बात बोल सकता हूं कि यार बॉटम आउट तो हो भी चुका है और होने भी लग रहा है। लेट्स सी हाउ द स्टॉक रिएक्ट्स इन अपकमिंग डेज। इसके बारे में डिटेल्ड में मैं आपको जब हमारा लाइव सेशन होगा तो इसके बारे में जरूर बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए तो मुझे लगता है कि यार बॉटम आउट होने की कगार पे तो है। इसकी चाल एक बार हम देख लें, पता तो लग जाएगी स्टॉक जो है किस तरीके से बिहेव कर रहा है। ऐसा तो नहीं कि हमें ट्रैप कर जाए। अगले जिस फैक्टर की हम बात करते हैं वो है टाइम फैक्टर। This can face resistance 45, 46 around somewhere, ये by the technicals मुझे ऐसा लगता है इसकी इसमें एक रेजिस्टेंस हो सकता है, बट जस्ट वेट इन फेब। फरवरी में आप इस स्टॉक को सिर्फ और सिर्फ वेट मोड में लेके जाइएगा, और इट डजंट रेजिस्ट एट रेजिस्टेंस, देन वी कुड वेट अराउंड 3 to 4 months। अगर ये स्टॉक रेजिस्टेंस तक नहीं जाता है तो फिर कम से कम भी ये आपके 3 से 4 महीने जरूर खा सकता है। अगर ये 45 या 46 के आसपास भी अगर आपको दिखाई दे तो ये इस बात समझ लेना कि स्टॉक में तेजी है। अब भी स्टॉक बेयरिश मोड में ही रहेगा, और जो हमने पिछले यूट्यूब लाइव सेशन से 10 मल्टीबैगर स्टॉक्स को हमने फाइंड आउट करने की कोशिश की थी, उसका डिटेल्ड इंफॉर्मेशन भी आपको नेक्स्ट इस लाइव सेशन में आपको मिलेगा देखने को। और इस स्टॉक के बारे में जो इन्फॉर्मेशन बच गई है वो भी आपको पता लगी। और मैंने बताया ना, उस लेट लतीफ़ी के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। उसके बारे में मैं आपको बहुत ही जल्दी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँगा। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में। सी यू, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।